Hello students, in this session we will continue with exercise 14.4, question number 2nd. During the medical checkup of 35 students of a class, their weights are recorded as follow. Okay, एक क्लास के 35 स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप किया गया और उनके जो वेट्स है उन्हें रिकॉर्ड किया गया और फिर उनका डेटा तैयार किया गया। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 38 से कम था, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था। फिर जिनका वेट 40 से कम था, ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे। जिनका 42 से कम था, ऐसे 5 थे। जिनका 44 से कम था, ऐसे 9 स्टूडेंट थे। जिनका 46 से कम था, ऐसे 14 स्टूडेंट्स थे। जिनका 48 से कम था, ऐसे 28 स्टूडेंट थे। जिनका 50 से कम था, ऐसे 32 स्टूडेंट्स थे। और जिनका 52 से कम था, ऐसे 35 स्टूडेंट्स थे। अब हमें इस डेटा के लिए लेस देन टाइप का ओजाइव ड्रॉ करना है और फिर उस ओजाइव का यूज़ करके हमें इस डेटा का मीडियन वेट जो है वो फाइंड करना है बाय यूजिंग अ ग्राफ। और फिर उस मीडियम को हमें वेरीफाई करना है बाय कैलकुलेशन और बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ओजाइव ड्रॉ करेंगे और ओजाइव ड्रॉ करने के लिए ये जो हमारी लेस देन टाइप की क्लासेस है जिसकी अपर लिमिट्स हमें यहाँ पे दी है, उन अपर लिमिट्स को हमें एक्स एक्सिस पे सिलेक्ट करना होगा और फ्रीक्वेंसीज को हमें वाई एक्सिस पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सो लेट्स प्लॉट अ कर्व। वी विल प्लॉट अ वाई एक्सिस एंड देन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमें लेने हैं अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस। तो शुरुआत करेंगे 38 से, then 40, then 42, then 44, 46, 48, 50 and 52. Like this we will put on a frequencies or we can say upper limits on x-axis. अब बारी है frequencies की, तो frequencies हमें लेनी है y-axis पे। Maximum frequency is 35. So we can take a points like 5, 10, 15, 20, 25, 30 up to 35. डन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 38 से। तो 38 के लिए फ्रीक्वेंसी है 0, दैट मीन्स हमारा कर्व जो है वो स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। फिर 40 के लिए फ्रीक्वेंसी इज 3। सो फॉर दैट 40 से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस को टच करनी चाहिए 3 पे। दैट मीन्स ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 40,3। डन। फिर 42 के लिए द फ्रीक्वेंसी इज 5। तो सबसे पहले तो हम लोग 42 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और 5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे होगा हमारा 42,5। सिमिलरली फॉर 44 एंड 9 What we will do is हम लोग 44 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और 9 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे होगा हमारा पॉइंट 44,9। फिर 46 एंड 14। सो फॉर दैट 46 से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और 14 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों जहाँ पे मिल जाएंगे वहाँ पे होगा हमारा पॉइंट 46,14। फिर नेक्स्ट इज 48 एंड 28। तो 48 से पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। देन नेक्स्ट वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 28। सो 48 एंड 28 दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे होगा हमारा पॉइंट 48,28। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 50 और 32। सो फॉर दैट हम लोग 50 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और 32 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे होगा हमारा 50,32। एंड फाइनली 52 एंड 35। तो 52 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और 35 से हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे होगा हमारा पॉइंट 52 और 35। फिर क्या करेंगे, फिर हम सारे पॉइंट्स को लाइन का यूज़ करके ज्वाइन कर देंगे। जो कर्व मिलेगा दैट कर्व इज नोन एज अ लेस देन टाइप ओजाइव। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें n मिल गया है 35। सो हियर n इज इक्वल टू 35
यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसीज आर 35। इसमें से हम फाइंड कर लेंगे n/2 जो कि हमें मिल जाएगा 17.5। डन। अब हमें फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ पे यानी कि y एक्सिस पे 17.5 फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा 17.5। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 17.5 से। ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को जहाँ पे भी टच करेगी वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन x एक्सिस को जहाँ पे टच करेगी वो होगा हमारे डेटा का मीडियन। गॉट इट? सो प्रॉपरली इफ वी डू दिस, तो 17.5 से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को जहाँ पे टच करेगी वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन x एक्सिस को 46.5 पे आके मिल रही है, मतलब हमारा जो डेटा है उसका मीडियन हमें मिलेगा 46.5। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा डेटा थ्रू ग्राफ। अब हमें मीडियन जो है वो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि आप एक्सरसाइज नंबर 14.3 की तरह फाइंड करोगे, और वो आपको करना होगा अपने होमवर्क में। ठीक है।